किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज दोगट गांव में हमारे दोनों भाई के पास जो है वरुण जी आए हुए हैं फसल देखने के लिए विशेष। और हम अपने जो हमारे भाई है, किसान भाई है सचिन भाई, ये कहते हैं कि हमारे खेत में 1% भी टॉप बोरर नहीं। और इस बात को कम से कम हमारे भाई वरुण जी ने 15 मिनट दिया खेत को, खेत के अंदर गए, टॉप बोरर को चेक करा है या नहीं है। देखो किसान भाइयों, खेत तो काफ़ी अच्छा खड़ा, 2 गट के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसमें एक सवाल सबसे प्रिय सवाल आता है कि कोई कहता है कि जोड़ का पानी आवे। किसान भाइयों, जोड़ का पानी इस खेत में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये काफ़ी दूर है गांव से। और यहाँ पे जोड़ का पानी नहीं आता। खेत काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हो। वो सारी बात तो वरुण जी बताएंगे। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम वरुण मलिक, गांव भदोड़ा, पोस्ट रोहटा, जिला मेरठ। अच्छा, आप जैसे निरपुड़ा आए, फिर जी निरपुड़ा जी। से आप दोगट मैं आए। सचिन जी की वीडियो देखी थी तो मैं जी इनसे प्रभावित भी हुआ जी और आपके माध्यम से मैं आज इनके पास मिलने के लिए आया। जी। तो जैसे 0238 गन्ना वैरायटी जी डेड होली, जी क्योंकि बिजनौर साइड में भी बहुत नुकसान जी हो रहा है, जी सहारनपुर साइड में जी। भी, और हमारे इलाके में भी 20-30% हो लिया। और 20-30% होगा अब जाके सितंबर में। गलत कह रहा जी, ठीक जो कह रहा मैं? ये टॉप बोरा की पेड्डी आ रही, जी। ये सबको बैठा देगी। या सबको बिठा देगी, होगा जी नुकसान जी। जरूर होगा। आपको फसल कैसी लगी पहले तो ये देखो, बताओ। सच्चाई के साथ बताऊं, जी ईमानदारी के साथ, जी मेरठ से मैं यहाँ तक आया, मुझे जी ऐसा खेत नहीं दिखाई दिया। जी सबसे अच्छी बात जो वो आप कह रहे थे टॉप बोरा वाली, जी। इसके एक गन्ने में भी जी ढूंढने को नहीं मिला टॉप बोरा। अच्छा जी। ये हकीकत है। तो जैसे हम किसान भाइयों को समय समय पे जानकारी देते हैं, देखो, तो वह ठीक है। इनकी मेहनत को सलाम है। जी इन्होंने मेहनत कर रखी, जी दवाइयों का प्रबंधन इन्होंने सही टाइम पे उचित मात्रा जो भी ये लगा रहे, जी वो तो हमें पता नहीं, जो भी ये लगा रहे, जी लेकिन खेत में कोई रोग नहीं है। और ये देखो, जितने भी गन्ने बने हुए, जी सबसे अच्छी चीज यह है जी, जी। ये टिलरिंग हो गया, जितने भी सारे गन्ने ऊपर इकसार है। इकसार है। इकसार है। ये कह दो कि मदर सूट की खेती है। हाँ, पूरी मदर सूट की खेती जी। है। और मतलब फुटाव भी है तो टोटल इकसार है। इकसार है। जो भी पीजीआर इन्होंने लगाया, कोई दाब प्रेशर तो नहीं आप नहीं नहीं, पे? कोई प्रेशर नहीं है, सामने खड़े हो तो सामने बोल रहा जिनके। हाँ, तो देखो जी जी किसान भाइयों, जैसे भाई हमारे पास आए, जी मैं जी। इनको लेकर आया यहाँ पे, और खेत को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक चीज और जी देखी तो पूरे खेत में घूम गया। जी बात वो थी टॉप बोरा इसमें कहीं मिला नहीं। जी फंगस भी इसमें है नहीं। जी एक दो पेड़ में आई हुई है, वो बाहर की तरफ, वो जी। भी हट गई। मिलीबग। और रंग ऐसा जी, बस जी देखते किसान का दिल खुश हो जा। दूर जी से है, इतनी दूर से आप देखोगे, दूर से ही आपको खेत दिखाई देगा। वाह, कोई खेत खड़ा, ये जी इधर दिखाओ, जी ये पड़ोसी का खेत है। अब जी ये इसको देख लो और इनके खेत को देख लो, जी 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 जिसे कम दिखता होगा उसकी भी आंख खुल जाएगी जी। जी जी जी। वाकई में अच्छा है, अच्छी मेहनत कर रखी जी। ये देखो, वीडियो पे कोई कुछ कैसे ही कमेंट कर जी दो। इनकी वीडियो जब शुरू में देखी थी, जी तो मैं स्पेशली टाइम निकाल के आया कि जी देखना चाहूँ। जी। देखो, मेहनत कर रखी बंदे थोड़ा ने। कमेंट्स आप में भी नेगेटिव सा दिया था, हाँ, मेरे ख्याल में, इनकी है ना? एक चीज थी, जी इन्होंने, मैंने भी एक कमेंट करा था, जी दो कमेंट करे हुए। जी यूरिया का इस्तेमाल ये जो बताया था इन्होंने, 7 कट्टे बताए थे। देखो, याद है यूरिया का इस्तेमाल, लेकिन जब इनसे मिले, इन्होंने बताया कि कैसे किया। जी इन्होंने यूरिया छिड़काव विधि से नहीं दिया, जी इन्होंने यूरिया पानी के साथ दिया। जी और पानी के साथ अगर आप यूरिया की मात्रा ज्यादा भी दे दोगे ना, तो वो जी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी, ना कोई जी बीमारी आओगी। जी इन्होंने उसे लिक्विड फॉर्म में घोल घोल के दिया, और एक जी। साथ नहीं दिया, ये चलाते गए। देखो आज थोड़ा सा हम भी बताओगे, जी और वैसे सचिन भाई ये भी बताओगे। जी किसान के साथ एक गेमिंग हो रही। जी। गेमिंग यह है कि बहुत ज्यादा दवाई आ रही मार्केट में, बहुत ज्यादा दो है। और कई कई टन जो है लोकल पकड़ी जा रही। जी आज दवाई ओरिजिनल हो तो फसल ऐसी हो सके। जी। अगर किसान भाई को ओरिजिनल मिले तो किसान देखो, भाई के खेत वही अच्छे हो बात है, जाओगे। जी किसान को अब जागरूक होना पड़ेगा, जी उसे ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, जी जो भैया ने इकट्ठा करा। जी। देखो, सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए अपना ज्ञान दूसरे लोगों को पहुंचाना। पहुंचाना। जैसे अब इन्होंने एक गन बनाई, इनकी खोज है, जी तो वो सोशल मीडिया पे आके दूसरे लोगों को जानकारी का एक माध्यम है। जी ऐसे ही कोई दवाई का अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा, तो जी। मेरा फर्ज बना है कि मैं लोगों को बताऊं। बताओ। जैसे मैं फोकस करता हूँ थोड़ा ऑर्गेनिक पे, जी जमीन पे, जी क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जी हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएं? जी भाई, जमीन ही तो छोड़ के जाएं। जी अब इस जमीन में ही अगर जान नहीं रहेगी, जी। तो हमारे बच्चे इसमें तो एक बात तो पैदावार बताओ, कहाँ से लेंगे? ये जो सचिन भाई है, इनकी जी जमीन में जान है जब भी तो खेत खड़ा, नहीं, समझो आप ही। जमीन में जान है, हैं? अगले क्योंकि भाई जो है कम से कम इनका प्रबंधन जो है हैरो भी अटट पर देखो, निकालते हैं।
सीजलर हर निकालते हैं। चीज के दो पहलू है। जी अगर ये यूरिया ज्यादा भी डाल रहे तो जी ये इसमें गोबर का खाद भी तो उतनी ही मात्रा में डाल रहे। जी इन्होंने चाहे मोल लेकर डाला, जी इन्होंने अपनी वीडियो में बताया, जी चाहे मोल लेकर डाला चाहे जी कैसे भी, लेकिन इन्होंने जो मेन चीज थी वो इसमें दी। जी वो कूड़ी का खाद तो बहुत आवश्यक है। जी कूड़ी का खाद से ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं जैविक में। जी जी वो तो हमारी जमीन की एक कड़ी है जी। जुड़ी हुई, एक सारे पोषक तत्व भी उसमें है जी। ट्राइकोडर्मा के बारे में भी जानकारी दी। जी ट्राइकोडर्मा देखो सबसे ज्यादा है। जो जी एक सर की वीडियो पे कमेंट भी आ रही है, इन्होंने मिस वर्ड हो गया था जी हर्जेनियम। जी देखो ट्राइकोडर्मा जो हर्जेनियम है वो आपका बैक्टीरिया है। जी अगर आप उसे फसल पे स्प्रे लगा दोगे ना, जी तो कीट जो आपका उड़ने वाला कीट है वो आपकी फसल पे बैठ के अंडा नहीं रखेगा। जी लेकिन लोगों को पता नहीं है जी उसका उपयोग करना। बहुत अच्छी चीज बताई थी मैंने, दूध के साथ उसका प्रयोग हो। हुमिक एसिड है। जी हुमिक एसिड 1 किलो एकड़ में किसान डाल रहा, जी आप 1 लीटर दूध में उसे घोल के जी और तब उसे डाल लो, उसमें गुड़ और मिला लो, जी देखो आपको कैसे अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। जी जी अब गुड़ किस लिए? क्योंकि गुड़ के अंदर नेचुरल फॉर्म में आपको बैक्टीरिया उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर। जी भाई आप चीनी का दाना यहाँ डाल दो जी। तो कीड़ी मकोड़े कहीं से भी घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, अच्छा, उसकी सुगंध आ जाओ। देखो किसान भाइयों, हम थोड़ी सी बात बताना चाह रहा। हमारे जो वरुण भैया है ये जी। भी कम से कम 10-15 साल से 10 साल हो लिया है ना भैया, देखो 10 साल से फील्ड में है फील्ड में, एग्रीकल्चर के। लेकिन खेती मैंने स्टार्ट करी 4.5 साल से। 4.5 अपने साल हो आप पिताजी कर रहे थे, हम्म, उन्हें देख के सीख रहे थे। सीख रहे थे। कुछ यूट्यूबरों से सीखी, जी उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, एक राहुल जवान जी है जी जो आर्मी में, एक रॉकी फौजी है। जी जी। इन दो के हम वीडियो देखते हैं ज्यादा से रोकी ज्यादा। फौजी तो शायद 2 साल से ही हुई हाँ ना। ये 2 साल से है, लेकिन हाँ, ये जो कांटेक्ट में आए थे राहुल जी जवान जी के कांटेक्ट से मिले थे हमें। चलो चलो। अच्छा, और जो हमारे सचिन भाई है ये भी जी काफी अच्छी खेती ले रहे। जी जी और अब जा आप दोनों एक एक सवाल उठाता हूँ मैं। अब जो जिस किसान भाई की फसल डेड होगी या रोग लग लिया, उसके बारे में एक दूसरी बात, इस टाइम पर किसान भाई अपने फसल में क्या डोज दे, इस बारे में हम सचिन भाई से पूछते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अच्छा जी, लो जी ठीक है। जी, लगा लो माइक लगा लो जी। बताओ सबसे जी। पहले तो वरुण वरुण भाई जी का धन्यवाद, जो जी इतनी दूर से हमारे यहाँ खेत में आए, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, मान लिया किसान के खेत में टॉप बोरर आ रहा जी। जी देखिए, मैं किसान को बहुत टाइम से एक ही चीज़ बताई जा रहा, बार बार बताई जा रहा। वही महात्मा बुद्ध वाली बात है, उस समय पे वे एक ही सेंटेंस को 3 बार रिपीट कर रहे थे। तो जी किसी ने पूछा कि सर 3 बार रिपीट क्यों कर रहे, एक बार ही काफ़ी है बोलना तो। जी तो उन्होंने कहा कि कुछ को समझ आ जा, कुछ को समझ नहीं नहीं आता, आता। जी वो दूसरी बार में आ जा, जो दूसरी बार भी नहीं पकड़ पाते वो तीसरी बार में आ जा। जी सर मैंने वीडियो में कहा कि आप फिप्रोनिल और इमीडा लगाइए, जी ठीक है सर। फिप्रोनिल इमीडा 40-40 घरडा की पॉलिश के बारे में, क्योंकि जी मुझे वो अच्छी बेस्ट रिजल्ट लगे। आप जी। कोई और भी ले लो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट शायद लग रहे टाटा होंगे। की भी अच्छी होगी है ना। हाँ जी सर, वो जी कमजोर साल्ट में है, अच्छा जी ठीक है जी, वो जी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही। उसके साथ में मैंने टिप्सी भी कहा। जी तो सर मेरे यहाँ पे कल और आज भी पंजाब से किसान आ रहे थे बहुत जी दूर से, वे 10-15 किसान होंगे। जी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर फिप्रोनिल पहले से ही 15% टिप्सी में है, जी 5% सॉरी, और सर फिप्रोनिल 40% भी इमीडा में है, जी आप इतना फिप्रोनिल क्यों डलवा रहे? जी तो मैंने उन्हें एक बहुत आराम से जवाब दिया कि सर फिप्रोनिल ऊपर डालने का मतलब कलर लेना नहीं है। फिप्रोनिल क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं को गन्ने की खोल देगा जब वो गोब में से नीचे जाएगा ज़्यादा मात्रा में। प्लांट ग्रोथ का प्लांट काम ग्रोथ का काम प्लांट करेगा ग्रोथ जी, का। और वो गोब खोल देगा जी, वो नीचे तक उतर जाएगा। अब वो जितना नीचे तक उतरेगा हमारी मीडा को मौका मिलेगा उतनी नीचे उतरने का। जी और सर जो उसमें नई गोब में से पत्ती निकल कर आवेगी वो उससे बिल्कुल लेस रहेगी इंसेक्टिसाइड से, जी उस पर कीट या तितली अपना अंडा नहीं देने की। जी अगर आप थायो लैम्डा या मतलब जिस भाई ने जो भी लॉन्च करा, मेरे हिसाब से जो भी प्रोडक्ट मार्केट में Formula 1 देखो ये अदर अदर ब्रांड के आ रहे, जी ये सर गन्ने के लिए पहली बात तो बने ही नहीं, जी क्योंकि ये अपने गन्ने को जब ग्रोथ नहीं दे सकते। जी सर एक कार्टअप है, लगा के देखो गन्ना सुकड़ जाएगा सर, जी गन्ने पर दंती मार के देख लो जब आप कटोगे, ठीक है सर, इतना नुकसानदायक। जो भी आपके जो भी जैसे भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, हालांकि वो गन्ने में यूज नहीं होते। मैं हूँ जी साफ कहने वाला आदमी। जी गन्ने में मैंने गन्ने की डोज बताई, कोई भी किसान आज लगा के देख लो, उसे अपने आप पता चल जाएगा। जितना फिप्रोनिल लीच करेगा नीचे को पौधे में, जी उतनी इमीडा नीचे को पौधे में चली जाएगी सर। जी इमीडा एक बार गई, जी
मिलीबग, ये जो व्हाइट फ्लाई आ रहा, अब क्यों कह रहे सर इमीडा लगाओ, क्यों कहा आप इमीडा लगाओ अपने गन्ने में? उसके साथ में किसी ने सल्फर बता दिया, किसी ने थायलैंड बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, कोई कामयाब भी नहीं मिली सर। मैं आपको कहूँ इमीडा लगाने के बाद में उसमें यूरिया का इस्तेमाल कर लो, 500 लीटर में आप 3.5 किलो यूरिया डाल लो और इमीडा डाल लो, 24 घंटे में व्हाइट फ्लाई से खेत मुक्त हो जाएगा। अच्छा जी। ये मैंने ये मैं कह रहा जी, आप अपने खेत में लगा के देख लो, मजा कॉल कर लियो, ठीक है जी। और टॉप बोरर की सबसे बेस्ट जो दवाई है वो यही है सर, जो मैंने आपको बताई, 40-40 घरडा की पोलिस प्लस घरडा की ही टिप्सी आवे सर। अच्छा दोनों मिला के डाल के देख लो किसान, अगर पोरी तक नहीं गई सुंडी, क्योंकि बहुत सारी लेयर हो है जी गोब में, 11-12 लेयर, उससे भी ज्यादा हो शायद, मैंने गिनी, अगर एक लेयर भी बच गई उसी से ही गोब चल जाएगी। और उसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई वरुण मलिक। देखो जैसा सर बता रहे, देखो दो आदमी के सेम विचार नहीं हो सकते। मेरी इसमें राय दूसरी है। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया, इमीडा जो ये बता रहे वो रिकमेंडेड है करने के लिए, लेकिन जैसे व्हाइट फ्लाई के लिए बता रहे, व्हाइट फ्लाई का जैविक, क्योंकि देखो मैं जैविक फोकसर है, तो उसमें आप नीम के तेल का स्प्रे करो। नीम का तेल एक ऐसा है जो आपकी उड़ने वाली जितनी भी है वो आपके टॉप बोरर की तितली पे भी इफेक्ट करेगा। लेकिन इमीडा गन्ने के लिए रिकमेंडेड है, क्लोरो गन्ने के लिए रिकमेंडेड है, और ये जितनी आपकी बाजार में दवाई आ रही बहुत सी आपकी, ये गन्ने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। रही बात ये, जैसे थायो भैया बता रहे थे, थायोमोक्सोथाम और इमीडा और पेफ्रोनिल, तीनों दवाई सिस्टमेटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक चौथी और है प्रोफेनाफोस। ये सारी दवाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ये अकेली एक चीज पर ना काम करके अनेकों बीमारियों पर काम करे, जहां तक कि 32 से 34 कीटों पर काम करती है। तो आपके इमीडा, आपके पेफ्रोनिल, आपके प्रोफेनाफोस, आपके थायोमोक्सोथाम, लेकिन इसके साथ में दूसरा सॉल्ट कॉन्टैक्ट वाला मिलाया जा, जैसे थायो के साथ में लैम्डा आ रहा, उसका कॉम्बिनेशन बन जा, आपका थायो तो सिस्टेमेटिक, वो हो गया आपका कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट बेस वो क्या है, अगर कोई बीमारी है तो उसके संपर्क में होगा वो तुरंत उस पर, लेकिन जो इन्होंने सर ने बताया इमीडा तो अंदर जाके ही काम करेगी, यानी कि वो सिस्टमेटिक ही है। ऐसे ही बाजार में और भी, जैसे इमोमैक्टिन है, इमोमैक्टिन आपकी कॉन्टैक्ट होगी। तो इस तरह जैसे कार्टेप का जिक्र करा था, कार्टेप भी आपका कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, सिस्टेमेटिक दवाई आपकी CTPR भी है। अब CTPR जमीन से आप दोगे वो भी सिस्टेमेटिक काम करेगा, टॉप बोरर के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन किसान कहाँ है उस हटके जा रही। मैं वरुण जी को बता दूं, जो हमारी फिफ्रोनिल इमीडा है, मतलब 40-40 घाटा की पोलिस, ये सर सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही है, ये है ना सर? ये इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट में लैम्डा को बिल्कुल हटा दिया सर। लैम्डा क्या काम करता है हमारे गन्ने में, पत्ती के छिद्र को फाड़ देगा सर वो, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 15 दिन के लिए बाधित हो जाएगी हमारे खेत की, गन्ना कम बढ़वार ले पाओगा। दूसरी बात, अगर आपने लैम्डा, अब किसान ये तो है नहीं जैसे मैं कहूँ कि भाई अगर लैम्डा का उपयोग करो आप फिफ्रोनिल इमीडा के साथ में, तो 500 लीटर पानी में उसका 250 ml ही डालिए आप। ये घोल में डालने का तो नहीं पता ना किसान को, 250 ml ही डालिए आप। अगर आपने आधी लीटर ही ठोक दिया उसमें, तो समझ लो सर आपके खेत का 15 दिन के लिए तो जयराम जी की। तो इसलिए मैं थाईलैंड को हटा ही दूं, जरूरत ही ना है इसकी। बहुत सारे किसान भाई हॉस्पिटल में पड़े, मतलब पता नहीं कौन कौन से थाईलैंड लगा दिया और जोंज उठा दी खेत में। ऐसा मैं इसलिए सलाह नहीं देता ऐसे इंसेक्टिसाइड की जिससे किसान को नुकसान हो और खेत को भी नुकसान हो। इसलिए सर लैम्डा को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, कार्टअप को अवॉइड कर दीजिए, जितने भी अदर M20 फलाना दिखना, ये जितने भी चल रहे फॉर्मूला वगैरह वगैरह सबको अवॉइड करो सर। एक स्प्रे तो लगाओ आप मेरे तरीके से, आपका गन्ना ठीक इसी पोजीशन का होगा सर। मेरे पास 150 से 250 किसान मेरे चैनल से खेती कर रहे सर, किसान चैनल बनाया हुआ है। आप मेरे खेत की वीडियो ना बनाओ, मैं कहूँ 150, 200, 250 किसान के पास जाइए और उनका खेत सेम अगर ऐसा ना हुआ और इससे भी बढ़ चढ़ कर ना हुआ तो मैं जाके बताओ। चलो जरूर जागे, हम जरूर जागे। बावली में जाओ आप, बावली में है हमारे यहाँ पे सर, और सूप में जाओ आप, और सर इधर बड़ौत के किसान है हमारे पास, मतलब 20-30 किसान है, उनके यहाँ खेत में विजिट करके आओ, बना के लाओ। अगर सेम कलर उनके खेत में भी एक गन्ने में टॉप बोरर नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है।
और सर देखिए ये वरुण जी मतलब ऑर्गेनिक पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, मैं ये मना नहीं करता सर, क्योंकि ठीक है ज़्यादा जहर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जब या ट्राइकोडर्मा वीडी किसान नीचे और ऊपर लगा देगा ना सर, तो इंसेक्टिसाइड के असर को वो 50% एकदम डाउन कर देगी। जी इसलिए हमारा गन्ना 50% ऑर्गेनिक, 50% इनऑर्गेनिक। देखिए सर है तो साल्ट ही ऑर्गेनिक भी एक जी, तरीके का, बस वो थोड़ा कम नुकसान देगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट वो ज़्यादा थोड़ा राहुल नुकसान भाई देगा। आप मेरे खेत में गए थे, आपको कहीं मेरे खेत में गन्ने में पोक्का बोइंग नजर आया? नहीं नहीं, तुक्का बोइंग भी नहीं था, ना थ्रिप्स था, और उसका ना मिलीबग था, ना उसका कोई कारण था। क्या? जी उसका कारण वही है, हमने जो है जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा है आपका, आपके बायो में घरेलू नुस्खे बहुत है, आपका फिटकरी है, जी फिटकरी जी नीम के पत्ते है, जी वो भी आपके फंगस पे भी काम करता है, प्लस कीटनाशक दोनों पे काम करते हैं। मैंने एक एलोवेरा के बारे में बताया था, वो आपका फंगस पे भी काम करेगा, आपका इंसेक्टिसाइड भी। तो ये चीज़ें देखो हमें फोकस करना है, देखो लागत कम करने पे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लागत कम कैसे हो और पैदावार बढ़े, पैदावार तो बढ़े। उसके लिए हमें देखो रसायन पे तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर तो बिल्कुल, हमें एक तालमेल बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि बस आप 10 दवाई पकड़ लो, हाँ जी आप एक दवाई पकड़ लो, समय पे स्प्रे कर लो। बिल्कुल सर। जिसको थायोलैमडा अच्छी लग रही है वो थायोलैमडा कर लो, जिसको सर ने बताई ये। लेकिन रिकमेंडेड दवाई मैं आज भी कह रहा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कही थी, इमीडा ही है और आपकी क्लोरो, जमीन के लिए क्लोरो है क्लोरो जी। साइफर या क्लोरो क्लोरो 20% अच्छा जी जो बुआई में रेत में मिला कर आप डाल दो, सबसे अच्छा है। लेकिन उसका हमने प्रचलन, और बुआई में देखो कीड़े की दवाई का कोई रोल भी नहीं है। यदि हमने जमीन में अपना बवेरिया बेसियाना सुडोमोनास उपयोग करा हुआ ट्राइकोडर्मा, तो वहाँ उसका रोल ही नहीं बैठता। जी जी पर बीमारी आने से पहले हम प्रबंध करना चाह रहे हैं बीमारी का। आपका टॉप बोरर ही है सबसे बड़ी समस्या, तो एक टॉप बोरर ही है। जी समय पता है उसका एक चक्र है, इस समय आओगा सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी जानकारी दी जा रही, जी लेकिन फिर भी हमारे खेत में आ जा। जी उसका कारण क्या है, हमारी उसके प्रति इतनी जानकारी है नहीं, जी क्योंकि हम अपने खेत पर विजिट करके नहीं देखते। जी आपका जो टॉप बोरर अंडे जो रखता है, इसका जो स्प्रे का समय जो बताया जा, वो शाम के समय क्यों बताया जा? क्योंकि ये अपना अंडा जो रखता है शाम के 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक रखता है। अच्छा जी हाँ, जी इसलिए इसका समय शाम के समय चुना गया। जी अच्छा, दूसरा एक मैंने अभी वीडियो में भी देखा था, वो बताया था कुछ चांदन और उसका भी है, जी अमावस्या अमावस्या का, पूर्णिमा का भी है, क्योंकि इनका जो कीटों का वो है प्रजनन प्रजनन, वो ये अंधेरी रात में अंडा सर्व करने में ज्यादा इनका वो रहे, मतलब एक सुरक्षित अपने आप को समझे। देखो किसान भाइयों कितनी तो अच्छे से बात अच्छा, की दूसरी आपने। चीज क्या है, स्प्रे में हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते दवाइयों के, जी उसका भी मैं कारण बता दूं। जी हम स्प्रे जो दवाई की फॉर्मुलेशन है और पानी की जो मात्रा है, जी हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। जी बहुत से किसानों के पास अपने साधन है, जी वो अपने आप स्प्रे कर रहे, जो बाहर किराए से टैंकर लेकर आ रहे, जी तो वो 1000 लीटर का टैंकर है। अब 1000 लीटर जाहिर सी बात है आपका 20 बीघे पर लगेगा, जी क्योंकि 250 से 300 लीटर पानी की मात्रा रखी जा। जी ठीक है जी, छोटी फसल में आपका 250 लीटर काम कर जाएगा, बड़ी फसल में आपको 300 लीटर, क्योंकि पानी लंबाई होने की वजह से पानी की मात्रा 300 लीटर लगेगी। जी अब है क्या, किसान ले आया है दुकानदार से दवाई जी 5 बीघे की, उसने दवाई दे दी 2-3 कॉम्बिनेशन। अब वो उससे ये तो बताएगा नहीं कि इतने पानी में इतनी मात्रा, कौन सा फॉर्मुलेशन तुझे पहले मिलाना। पाउडर वाली दवाई है तो पाउडर वाली हमेशा पहले मिले, लिक्विड वाली दवाई है तो वह बाद में डलेगी। फिर इसमें भी दवाई के बाद में एक शब्द जुड़ा, जी हर दवाई पे लिखा है SC फॉर्म, WG, तो ये सारी चीज जो उस पर लिखी हुई है वो उसका फॉर्मुलेशन लिखा गया कि ये मिलानी कैसे है, लेकिन किसान को नहीं पता। ZC है। देखो, हमेशा कोई भी अगर आप टैंक में मिलाओगे तो सबसे पहले आपकी दानेदार चीज, पाउडर वाली चीज मिलेगी। जी ध्यान रखियो, जब आप NPK ले आए बाजार से, मान के चलो हम स्प्रे में NPK का प्रयोग करना चाह रहे, जी तो सबसे पहले आपको NPK डालना पड़ेगा। जी उसके बाद यदि आप फंगीसाइड साथ में मिला रहे, हालांकि मैं सलाह नहीं देता कीटनाशक के साथ फंगीसाइड इस्तेमाल करो, जी आप अकेला फंगीसाइड यूज करो, COC करो,
आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। लेकिन कीटनाशक के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक तो समय नहीं, लेबर नहीं, तो हम क्या है नहीं। कीटनाशक और फंगीसाइड साथ मिला के कर रहे हाँ हैं। जी वरुण भाई मैं जी। बताऊंगा, थायोलैम्डा के साथ कभी फंगीसाइड यूज नहीं होता। नहीं होता। मतलब सारे फॉर्मुलेशन लिखे हुए हैं सर, जी। मेरे पास में ऐसे फॉर्मुलेशन है, इसलिए मैं किसान को सीधा सीधा कह दूं सर देखिए मैं आज के टाइम में समझ रहा कि जट्टू की एक स्थिति है, घर में आदमी कम रह गई। जी हाँ या ना? नहीं ये बात सही। मैं एकदम मैं एक ही सेंटेंस जी, जी, बोल जी, दूं जी, सर, जी सर जो M29 कह रहा फंगीसाइड नहीं मिलता, नहीं बुराई मिलता। मत करियो सर्दी के बाद में कोई भी, जी क्योंकि जो सच्चाई है वो बोल लूंगा। जी तीसरी बात सर, 90% कीटनाशक ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ फंगीसाइड नहीं मिलता, लेकिन जो कीटनाशक मैंने किसान को बता दिया उसके साथ आप वैज्ञानिक से सर्च करा लीजिए, फंगीसाइड फंगीसाइड मिलेगा। मिलेगा 100%। जी दूसरी बात, डायरेक्ट बोलने में इनडायरेक्ट बोलने में ज़्यादा अंतर है सर, टाइम किसी के पास नहीं है। जी और तीसरी बात सर, अगर आप अपने गन्ने में NPK का यूज़ कर रहे स्प्रे में, जी कोई कीटनाशक ना मिलाओ, कोई फंगीसाइड ना मिलाओ, फंगीसाइड तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो उसके साथ जी में, एनपीके के साथ लगता ही नहीं फंगीसाइड। लगता नहीं सर। तीसरी बात, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का यूज अपने गन्ने में ऊपर मत करो, क्योंकि वो इनवाइट दावत दे रहे आप तितली को, मिलीबग को, व्हाइट फ्लाई को, सारे जीवों को बिल्कुल। ठीक है सर। जी आप अगर गन्ने में कुछ भी ना लगा पाओ तो सिर्फ एक चीज मैं आज खुल के बता दूं, 3-4 चीज का प्रयोग कर लो, बाकी ना करो बिल्कुल भी। जी स्प्रे में फिप्रोनिल इमीडा 40-40 गर्डा की पोलिस, इसकी जगह इंसेक्टिसाइड बदलना आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, महंगा लग रहा सर, सेंट्रान SC फॉर्मुलेशन में फिप्रोनिल 15%, CTPR 5%। जी ठीक है सर। SLR, इसका जिक्र मैंने 1.5 महीने पहले वीडियो में किया था कि सर व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा, आपके मिलीबग को भी, हर तरीके को कंट्रोल कर लेगा। आप इसमें ये संपूर्ण समाधान है, इसमें कोई फंगीसाइड भी मत लगाना। जी कहा था सर आपकी वीडियो में। जी ये प्रोडक्ट हो गया सर। और इसके अलावा जितने प्रोडक्ट है भाई वो दुकान पे ही अच्छे धरे हुए अच्छे लग रहे, वहीं रखे रहने दो, खेत तक मत लेकर आओ उन्हें। जी सीधी बात, नो बकवास। नो सर की बात सही है, मेरी वो बात बीच में रुक गई थी। जी सर, जी तो सर। यदि कोई किसान लगाना भी चाह रहा है एनपीके, जी तो आप कीटनाशक लगाओ, उसके साथ फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें, सर ने भी बताया। जी लेकिन क्या है, हम कीटनाशक भी, फंगीसाइड भी, प्लस ग्रोथ प्रमोटर, जी जैसे कि आपकी क्वांटिस है, बायोविटा है, बहुत प्रोडक्ट है, कुछ भी मिला ले, तो वो साइड इफेक्ट होगा, फिर गन्ने में एक नई बीमारी दिखाई देगी, पत्तों पे कहीं दाब बन गए, धब्बे बन गए, कुछ भी ऐसा नजर आओगा, तो फिर भाई इसमें तो और बीमारी आ गई। देखो फंगस का एक स्प्रे काफी। जी सब पता, बरसात का समय जून से स्टार्ट होने वाला, जी उस समय आप बरसात से पहले प्रोटेक्शन के तौर पर सीओसी का इस्तेमाल कर दो। जी एक स्प्रे आपको काफी है। यदि आप सीओसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे जी तो हर्जेनियम, जी ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, उसका लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल में। कर दो लिक्विड फॉर्म में, दूध के साथ मिला के। आईपीएल का तो दिखे सर। आईपीएल का और कंपनियां दे दी, जी बहुत कंपनियां दे दी। नहीं देखो आईपीएल जो है सिक्का बंद चीज है। सर एक छोटी सी सिक्का बंद के नाम पे एक प्रोडक्ट याद आ गया फंगीसाइड में। जी जी अगर किसान को अपनी फसल को फंगीसाइड से चोक करना, जी चोक करना बहुत बड़ी बात बोलनी हो सर, जी चोक करने का मतलब जान रहे जी, जी बिल्कुल बंद, ब्लॉक। जी तो सर कभी प्रैक्सर फंगीसाइड बासफ का लगा के देखिए, जी 30 उसका मतलब 15 सेकंड बाद रिजल्ट आ जा, 15 सेकंड बाद रिजल्ट आ जा सर, पत्ती पे बिल्कुल चोक कर देगा सर। अच्छा जी और फसल को नुकसान नहीं सर, बढ़वार भी देगा उसके साथ साथ में, जी इतना खतरनाक है वो। और सर एक स्प्रे या 2 स्प्रे कभी करके देखना, अगर गलती से 15 मिनट बाद भी बारिश आ गई ना सर, 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और अगर बारिश कभी भी आ गई 1 मंथ के अंदर, जी तो सर इतना बेहतरीन वो रिजल्ट देगा, क्योंकि बारिश के साथ साथ वो वर्क और ज्यादा बढ़ा दे अपना। अच्छा जी हाँ जी सर, मेरे पास तो देखो यही प्रोडक्ट है, वो मैंने इतनी किसान भाई जानकारी को है जी, बता कभी दिया। खत्म नहीं हो नहीं रही। नहीं नहीं सर, देखो, आप एक ज्यादा वीडियो जानकारी से- में ना घुसो, एक वीडियो इतना ही से काफी नहीं है, खत्म इतना ही होगा। काफी नहीं, इतना ही काफी है सर। जितना हम अच्छा, एक ज्यादा चीज और इसमें है, बोलते चले जो- जाएंगे ना सर, नहीं, एक मैं चीज और बताऊंगा। बताऊंगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। जो ये सर ने प्रोडक्ट बताए ना, जी इनके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जी। लेकिन समस्या क्या होगी किसान के सामने, वो दुकान पे नहीं मिलने का। दुकान पे नहीं मिलने के, दुकानदार तो वो चीज बात देगा हुआ ना। है ना, वहां तो आप एजोक्सोट्रोबिनर वो मिलेगा सर। अब मैं दे दूं, दुकानदार तो किसान को वह चीज देता है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे दी, और डिस्ट्रीब्यूटर उसे क्या देता है, भाई तू मेरा 10 लाख का माल बेच, तुझे एक देहरादून का टूर मिलेगा।
भाई जी गलत कही ठीक जी कही। नहीं बिल्कुल तू आपकी मेरे ये बात सही है। प्रोडक्ट 20 लाख का माल बेच, तुझे एक स्कूटरी मिलेगी। तू मेरा वीडियो का तो एक मिनट, वीडियो ये का लोकल उद्देश्य माल बेचता है दुकानदार, उसमें ही उसे प्रॉफिट रहता है। ओरिजिनल माल बेचेगा वो क्या खवाओगा बड़े बच्चों को। जी लो। वीडियो का उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, मतलब एक जागरूकता तो का ठक्कू संदेश ठगना है। क्या है? नहीं अच्छा एक ही बात बताओ, ठक्कू ठग तो कहना नहीं, पड़ेगा। कहना पड़ेगा। और हम तो अपने परिवार के साथ चर्चा जी करेंगे, जी जो किसान भाई है। जी जी जी। जी यहाँ जो अब अंधेरा भी हो गया, थोड़ा समय वैसा हो गया, हाँ जी, आपको गाँव में मैं भी जाना गांव है। में भी जाना। जी, यहाँ सचिन भाई के पास आके इनका फसल देखना, मकसद केवल ये था जी, कि वाकई में ही ये जो कर रहे वो धरातल पे कैसा है, जी, क्योंकि हमने इन्हें सोशल मीडिया पे देखा, जी, तो यहाँ आके देखा तो दिल खुश हुआ, संतुष्ट हो आप? संतुष्ट है, खुश अच्छी हो? मेहनत है। और जितनी इन्होंने नॉलेज इकट्ठा की हुई है, जी, इनकी मेहनत को सलाम है जी। चलो बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।